हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरे धनिए की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे हरे धनिए की चटनी बहुत ही कॉमन है, मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए एक बंच हरा धनिया लिया है और धनिया को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसके बाद स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद रफली चॉप कर लिया है और 1 टेबलस्पून रोस्टेड की हुई मूंगफली ली है और 1 रफली कटी हुई अदरक और 2 रफली कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ी सी कैप्सिकम और 1 कटोरी खट्टा दही लिया है। आप दही की जगह लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जार में आधा रोस्टेड की हुई मूंगफली ऐड करेंगे और आधी ही हरी मिर्ची और आधी ही क्वांटिटी में कैप्सिकम ऐड करेंगे। ग्राइंडर जार थोड़ा छोटा है तो एक ही बार में पीस नहीं पाएंगे, इसलिए 2 बार पीसेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर जार बड़ा है तो आप एक ही साथ पीस सकते हैं। और अब इसमें आधी क्वांटिटी में हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब इसमें आधी क्वांटिटी में दही ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक और आधा ही टीस्पून रोस्टेड किया हुआ जीरा ऐड करेंगे और ग्राइंडर जार में पीसकर पेस्ट बना लेंगे। चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया है और अब बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी ग्राइंडर जार के अंदर बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे और उनको भी अच्छी तरह से पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब जिस ग्राइंडर जार के अंदर चटनी पीसी थी उसी में जो बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे और उसके बाद पीसकर फाइन प्यूरी बना लेंगे। आप जब भी चटनी बनाएं सबसे पहले जो हैवी इंग्रेडिएंट्स है उनको जार के अंदर डालें और उसके बाद धनिया ऐड करें, क्योंकि हैवी इंग्रेडिएंट्स को पीसने में समय लगता है और अगर आप सबसे पहले डालेंगे तो ग्राइंड करने में भी आसानी होगी। और जब भी आप चटनी पीसें तब ज़्यादा नहीं पीसें, नहीं तो चटनी काली पड़ जाती है। तो अब बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पीसकर प्यूरी बना ली है और अब इस चटनी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी बाउल के अंदर निकाल देंगे। तो अब हमारे हरे धनिया की चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को स्नैक्स के साथ, समोसा, कचौरी या पकोड़े के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इस चटनी को 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वैक्यूम कंटेनर या वैक्यूम बैग के अंदर पैक करके फ्रीज़र के अंदर रख लीजिए और आप इसको कम से कम 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और जब भी आपको चटनी की ज़रूरत पड़े उसमें से थोड़ी सी निकाल लीजिए और आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।